Welcome students. In this video, we will discuss further in diversity in living organism. जीवों में विविधताएं का आगे यह डिस्कशन होगा। एनिमेलिया सबसे पहला इसका अगर देखें लक्षण तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब कि इनमें एक क्लियर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होने के कारण ये मल्टीसेलुलर कैपेसिटी के होंगे। मल्टीसेलुलर कैपेसिटी इसका मतलब रिप्रोडक्शन ये इनमें कैपेबल होगा, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे। इसके साथ इनमें कोई सेल वॉल नहीं होंगे। ये ऑलमोस्ट मूवेबल होते हैं, यानी कि जंतु घूमते हैं इधर उधर अपने हैबिटेट्स के लिए, अपने फूड के लिए। और साथ में इनका बॉडी डिजाइन का अगर बात करें तो ये टिश्यू पे क्लासिफाई होते हैं, डिफ्रेंशिएशन इनमें होता है। पोरिफेरा एनिमेलिया का ऐसा क्लासिफिकेशन है, ऐसा बॉडीज है जिनके बॉडी पे पूरी तरह से होल्स होते हैं और ये होल्स पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और ये नॉन मोटिल होते हैं। नॉन मोटिल कहने का मतलब कि ये किसी भी चीज़ से चिपके हुए रहते हैं, किसी भी सॉलिड बेस से चिपके हुए रहेंगे। इनके पास एक कैनाल सिस्टम होगा। कैनाल सिस्टम के द्वारा ये वाटर को सर्कुलेट कर पाएंगे और वाटर से के जरिए हम लोग फूड, ऑक्सीजन को वो कैरी करते हैं। इनके पास दो लेयर होते हैं, एक आउटसाइड लेयर और एक इनसाइड लेयर। आउटसाइड लेयर पूरी तरह से हार्ड होते हैं, उनको स्केलेटन कहेंगे। इनका जो टिश्यू होगा वो मिनिमल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होंगे, अरेंज होंगे, यानी कि उनके बीच का गैप बहुत ही कम होगा। इनके टिश्यू ऐसे होंगे, स्ट्रक्चर इनका स्पंजिज हो जाता है, इसलिए इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। मरीन हैबिटेट्स इनका होता है, यानी कि समुद्री आवास इनका होता है, समुद्र में पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल में बात किया जाए तो यूप्लेक्टिला, साइकोन, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा भी वाटर में पाए जाते हैं। इनका जो डिजाइन होता है, इनका डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि टिश्यू के गैप बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इनमें एक कैविटी होता है, देह गुहा इनमें एक होता है। इनका जो बॉडी होता है, बॉडी का सेल दो लेयर में डिवाइडेड होता है, इनर लाइनिंग और आउटसाइड लाइनिंग। ये या तो कॉलोनीज में रहेंगे जैसे कोरल्स, या नहीं तो ये सॉलिटरी फॉर्म में होंगे जैसे कि हाइड्रा। इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए जो जेलीफिश एंड सी एनीमोन, ये दो एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा का। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत वैसे जीव आएंगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब एक अगर रेफरेंस लिया जाए तो दाएं और बाएं आपका सिमेट्रिकल देखने में लगेंगे। ये ट्रैप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रैप्लोब्लास्टिक मतलब तिकोना, यानी कि इनका टिश्यू का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि तिकोना पे ही डिफ्रेंशिएट कर पाया जाएगा। इनमें कोई कैविटी वैसी नहीं होती है, जिसके कारण भी इनमें कोई वैसा विशिष्ट अंग नहीं होते, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, क्योंकि कैविटी होती ही नहीं है। साथ में इनके कैविटी को सिलोम कहा जाता है। इनका बॉडी का टिश्यू जो होता है अरेंज, ये एक दूसरे के ऊपर होता है स्टैक व्यू में। स्टैक मतलब होता है कि वन ऑब्जेक्ट बी ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वो स्टैक क्रिएट करते हैं। स्टैक क्रिएट करते हैं जिसके कारण से इनको एक अदर नाम से जाना जाता है, फ्लैटेंड डोर्स वेंट्रली। इसका मतलब कि टॉप टू बॉटम इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे फ्लैट वॉर्म्स, ये चपटे कृमि होते हैं। कुछ कृमि फ्री लिविंग होते हैं और कुछ चिपके हुए, यानी कि पैरासाइटिक, परजीवी स्ट्रक्चर के होते हैं, किसी भी सतह से चिपके हुए रहेंगे। कोई फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री मूवेबल उनका कैपेसिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वॉल, ये तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलेंट्रेटा के, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। नेक्स्ट है निमेटोडा। एनिमेलिया के इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये भी
प्लेटीहेल्मिन्थेज के जैसा ही स्ट्रक्चर इनका होगा, लेकिन इनका शेप जो होगा सिलेंड्रिकल होगा। प्लेटीहेल्मिन्थेज के जैसा ट्रैप्लोब्लास्टिक भी होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल भी होंगे। इनमें कैविटी होंगे, लेकिन इनके कैविटी उस तरह से स्पष्ट नहीं होंगे, जिस कारण से इनको सूडोसिलोम कहा जाएगा। और स्पष्ट नहीं होने के कारण इनमें कोई वैसा प्लेटीहेल्मिन्थेज के जैसा ही कोई ऑर्गेन्स क्लियर नहीं होंगे, नहीं बनते हैं। ये दिखने में पूरी तरह से बहुत ही क्लोज व्यू इनका होता है पैरासाइटिक वर्म्स के जैसा, जिसके कारण बीमारियां होती हैं। तो इनके कारण भी बीमारियां होती हैं, जैसे फाइलेरिया, एलिफेंट्रियासिस और राउंड वर्म, और फिर आपका पिन वर्म्स, ये सब के कारण भी बीमारियां होती हैं। इनका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो एस्केरिस और उचेरिया इनका 2 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिडा भी निमेटोडा के जैसा बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रैप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक खास बात है कि इनमें एक ट्रू कैविटी होते हैं, सिलोम होते हैं, और इनके ऑर्गेनेल्स में बहुत ही अच्छा वाला डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ये दोनों तरह के जलों में होते हैं, पाए जाते हैं, लवणीय और अलवणीय, यानी कि ये मैरीन में भी पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनका जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन या डाइजेशन या एक्सक्रीशन, इन सब के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, और इनके साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम भी इनमें पाए जाते हैं। ये दोनों तरह के जलीय या स्थलीय दोनों तरह के जंतु हो सकते हैं। एनिलिडा दोनों तरह के आवास में रह सकते हैं, वाटर में भी, लैंड में भी। अगर इनका उदाहरण देखा जाए तो केंचुआ, नेरिस, जोंक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एनिमलिया का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमलिया कहा जाता है। यही एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, एक ऐसा टाइप्स है जो कि लार्जेस्ट ग्रुप में पाया जाता है। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है और साथ साथ ये सेगमेंटेड भी होता है। इसमें ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसके कारण इसमें कोई ब्लड भी इन वेसल में नहीं बहता है, यानी कि इनके लिए ब्लड वेसल नहीं होता है। ब्लड तो होता है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ये वाहिकाओं में नहीं बहते हैं, ये अपने खुद के कैविटी में पाए जाते हैं। जो देह गुहा यानी कि सिलोम होते हैं वो पूरी तरह से रक्त से भरा होता है, और साथ साथ इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। एक्चुअली इनका नाम जो ऑर्थ्रोपोडा कहा गया है, इसका नाम का मतलब ही होता है जॉइंटेड लेग्स। इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्रांस यानी कि झींगा, हाउस फ्लाइज मक्खी, स्पाइडर मकड़ी, स्कॉर्पियन बिच्छू एंड क्रैब्स केकड़ा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का भी बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, सेगमेंटेड होता है, लेकिन बहुत ही लेस क्वांटिटी में कैविटी होता है। इनमें सिलोम बहुत ही लिटिल बिट होता है। इसके साथ साथ ये इनका जो कहीं कहीं पे देखा गया है कि प्रोटेक्टिव कवर इनके पास होता है, जो कि बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनको चोट लगने से बचाते हैं, जैसे घोंघा, इस सब का प्रोटेक्टिव कवर करता है। इसके साथ साथ इनमें एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनी लैक स्ट्रक्चर भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेल्स, घोंघा, म्यूजेल्स, सिप, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोलस्का के। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है हेजहॉग, यानी कि स्पाइनी स्ट्रक्चर, यानी कि जिसके बॉडी पे पूरा तरह से स्पाइनी स्ट्रक्चर हो। स्पाइनी मैमल्स को ही हम लोग कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, यानी कि पूरा स्किन स्पाइनी होगा, थ्रॉन्स होंगे उस पे। ये फ्री लिविंग होते हैं, और ये इनमें सिलोमिक कैविटी भी पाए जाते हैं, और ये ट्रैप्लोब्लास्टिक भी होंगे। इनके पास वाटर ड्रिवेन ट्यूब भी होंगे, जो कि इनको अलाउ करेंगे मूव करने के लिए, यानी कि इनमें मूवमेंट वाटर ड्रिवेन ट्यूब के कारण ही हो पाता है।
इसके साथ साथ इनमें हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्केलेटन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सी स्टार्स, सी यूर्चिन, यूर्चिन कहें या आर्किन कहें, एंटीडन, सी क्यूकुम्बर, इकाइनस, एस्टेरिकस, सी स्टार। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इकाइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ट्राप्लोब्लास्टिक होता है और इनमें सिलोम भी पाए जाते हैं, यानी कि इनमें कैविटी भी पाए जाते हैं। इनमें एक विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो लंबा होता है पाया जाता है। ये एनिमल के यानी कि ये प्रोटोकॉर्डेटा के बैक साइड पे पाया जाता है, पीठ पे। यही एक ऐसा विशिष्ट लक्षण है जो कि पूरे आहार नाल को यानी कि पूरे नर्वस टिश्यू को गट से अलग करता है। नोटोकॉर्ड ही एक प्लेस को प्रोवाइड करता है जो कि पेशी को यानी कि मसल्स को अटैच होने के लिए अलाउ करता है ताकि वो मूव कर सके। प्रोटोकॉर्डेट्स में कोई प्रॉपर नोटोकॉर्ड होता भी है, नहीं भी होता है। अधिकांशतः देखा गया है कि नोटोकॉर्ड नहीं होता है ऑल स्टेजेज में, तो ये कुछ कुछ स्टेज में ही पाए जाएंगे। ये टिपिकली मरीन एनिमल्स हैं। इनका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस।